यहाँ पर ऐसा साइन क्यों आ रहा है पे आउट में? फेसबुक पर मोनेटाइजेशन का जो टूल है और पे आउट का टूल है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर जो भी टूल्स मिल जाता है जिसका आप सेटअप कर लिए हैं, और जो टूल नहीं मिला उसका आपका सेटअप नहीं किया हुआ है। यहाँ पर देखिए पे आउट सेटअप नहीं किया हुआ है क्योंकि ये लॉक है, और ये सब का अर्निंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर टच करेंगे तो इसका सेटअप किया हुआ है, ये सब का अर्निंग यहाँ पर देख सकते हैं दिख रहा है। उसी तरीके से देखिए सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर टूल का भी आप सेटअप किए हैं, जिसका वीडियो पहले भी बना दिए हैं। तो इस पर जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो अर्निंग हो रहा है वो यहाँ दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऐड और पे आउट अकाउंट बोल रहा है, यहाँ पर पे आउट अकाउंट जोड़ने के लिए बोल रहा है अभी भी, जबकि इसका सेटअप किया जा चुका है प्रॉपर तरीके से, फिर भी यहाँ पर क्यों ऐसा बोल रहा है? चलिए ये भी जानकारी अब आपका पे आउट में आपको ले जाकर दिखाते हैं। आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आप जैसे ही जाइएगा तो वहां पर आपका टूल्स में पे आउट का टूल एक दिख जाता है, जो कि मोनेटाइजेशन के साथ साथ में पे आउट भी दिखता है। यहाँ टच करते हैं पे आउट में। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यू आर रेडी टू अर्न विद सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर ऐसा साइन क्यों आ रहा है पे आउट में? मतलब कि यहाँ पर आपको बोल रहा है कि फिनिश सेटअप। आप सेटअप जो है उसको अधूरा छोड़े हैं, उसको आप पूरा नहीं किए हैं। जो पिछला वीडियो में आपको दिखाए थे सेटअप करने का तरीका, वो बेसिक तरीका था, अभी भी कुछ स्टेप बाकी है, और वही इसलिए फेसबुक पे आउट में इस तरीके का बता रहा है कि आप रेडी हैं अर्न करने के लिए। सब्सक्रिप्शन से आपका कमाई जरूर जुड़ेगा, लेकिन बिफोर यू कैन रिसीव योर अर्निंग फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, आप अपना जो कमाई सब्सक्रिप्शन से होगा उसको आप रिसीव करें, उससे पहले आपको यू विल नीड टू फिनिश सेटिंग अप योर पे आउट अकाउंट बोल रहा है। तो आप अपना पे आउट अकाउंट का सेटअप आपको करना पड़ेगा। वो जो सेटअप हुआ था वो आपका अधूरा सेटअप है, और इसलिए यहाँ पर फिनिश सेटअप का बटन भी दिया है। इस पर आप टच करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, एड योर टैक्स इन्फो। जबकि पहले से पे आउट अकाउंट का सेटअप किया हुआ है उसमें टैक्स इन्फो जोड़ा हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं, बैक जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं आपका टैक्स इन्फो जोड़ा हुआ है कि नहीं, वो यहाँ से पता चलेगा। पे आउट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ये पे आउट के अंदर आने के बाद आपको ऊपर इधर सेटिंग दिखता है, इस पर आप टच करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका टैक्स इन्फो दिख जाता है, पे आउट सेटिंग खुलता है। अब यहाँ पर पहले से देख सकते हैं W8 फॉर सर्विसेज वेरीफाइड लिख रहा है, मतलब कि ये जो टैक्स इन्फो में यहाँ पर एक टैक्स इन्फो पहले से वेरीफाई किया हुआ है, बैंक डिटेल जोड़ा हुआ है, मतलब कि पे आउट अकाउंट का सेटअप एक बार कंप्लीट किया जा चुका है। फिर भी यहाँ पर टैक्स इन्फो रिक्वायर्ड बोल रहा है, ऐड बोल रहा है यहाँ से, ऐड टैक्स इन्फो, मतलब कि आपको टैक्स इन्फो फिर से जोड़ने के लिए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये जो टैक्स इन्फो है ये आपका सब्सक्रिप्शन टूल के लिए है। सब्सक्रिप्शन का सेटअप आप जब भी करेंगे तो आपको वहां पर अलग से और एक बार टैक्स इन्फो सबमिट करना पड़ेगा। बैक जाते हैं, यहाँ पर देखेंगे मोनेटाइजेशन टूल पर जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं इस प्रोफाइल में पहले से स्टार का पूरा सेटअप किया जा चुका है, बैंक अकाउंट डिटेल कंप्लीट सेटअप करके किया जा चुका है, टैक्स फॉर्म भी भरा जा चुका है। लेकिन सब्सक्रिप्शन टूल का सेटअप यहाँ पर किया गया तो इसमें कंप्लीट सेटअप नहीं किया गया है, टैक्स फॉर्म इसके लिए अलग से भरने के लिए बोला जा रहा है। वही वाला आपको दिखता है आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड में। आप जब जाते हैं तो इसका जो टूल्स का ऑप्शन होता है, जहां से आपको मोनेटाइजेशन के अलावा जो आपका पे आउट का ऑप्शन दिखता है, इस पर आप टच करेंगे तो आपको यहाँ पर एक टैक्स इन्फो इसलिए देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर फिनिश सेटअप का ऑप्शन आ रहा था जो सब्सक्रिप्शन वाला, जो कि उस बटन पर क्लिक किए इसलिए आगे यहाँ पर टैक्स इन्फो जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो ये कैसे करेंगे, टैक्स इन्फो कैसे आप सबमिट करेंगे, इस पर टच करना है। देख सकते हैं यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फो का ऑप्शन आया है, ऐड टैक्स इन्फो नीचे का बटन है, इस पर आपको टच करना है। अब इसके बाद अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है जहाँ पर लॉगिन करने बोला जाता है और साथ में ऐसा नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें आपको पता चलता है कि लॉगिन डिसेबल बोला जा रहा है और आगे आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जब आप टैक्स इन्फो भरने जा रहे हैं अपना पेज या प्रोफाइल में किसी टूल का, तो उससे पहले आपको क्रोम ऐप में फेसबुक खोलना है। यहाँ पर facebook.com यहाँ पर आप टच करके यहाँ पर फेसबुक खोलेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन है, आप इस पर टच करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो है ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड जो है, इससे आपको लॉगिन कर लेना है। इस पर जारी करें पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले जीमेल आईडी में भेजा गया है एक 8 डिजिट का कोड, तो उसको देखकर चेक करते हुए यहाँ पर डालना है और उसके बाद यहाँ पर जारी रखना है या फिर कंटिन्यू का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका कोड आपको नहीं मिला है तो फिर आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, मोबाइल नंबर भी देकर वहां पर आप कोड ले सकते हैं।
अब यहाँ नया पासवर्ड बनाए बोला जा रहा है, तो नया पासवर्ड यहाँ पर कम से कम 6 अक्षर लंबा हो ऐसा बोला जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेते हैं। उसके बाद अगला पर आप टच करेंगे कंटिन्यू पर। कई बार आपका मोबाइल में लॉगिन एक कोड भेजा जाता है सिक्योरिटी के लिए, तो उसको यहाँ पर डालना है। तो जो कोड भेजा गया है मोबाइल पर उसको यहाँ पर डालकर यहाँ पर कोड प्रस्तुत करें यहाँ पर नीचे वाले बटन पे, और उसके बाद यहाँ पर जारी रखेंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर टच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका जो क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ऐप है, वहाँ पर भी आपका फेसबुक जो है लॉगिन हो जाएगा। अब इतना आपको करना है। सेटअप जो आप कर रहे हैं वहाँ पर टैक्स फॉर्म भर रहे हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले ये स्टेप आपको कर लेना है। क्रोम ऐप है, इसमें आपको फेसबुक पर लॉगिन करना है। उसके बाद फिर से आप फेसबुक पर जाएंगे। अब चलिए इसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाते हैं, जहाँ पर टैक्स फॉर्म भरने के लिए जो नोटिफिकेशन फेसबुक देता है आपका, चाहे मोनेटाइजेशन में दिखे या फिर आपका पे आउट टूल में दिखे, तो वहां पर आपको कैसे करना है ये चलिए आपको दिखाते हैं। अब एड टैक्स इन्फो पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ऐसा खुलेगा। यहाँ पर नीचे जो बटन है इस पर आपको टच करना है। तो देख सकते हैं जब आप क्रोम पर लॉगिन कर लेते हैं अपना फेसबुक का प्रोफाइल को, तो देखिए इस तरीके का आप देखने को मिलता है, जो कि पहले यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा था पिछले बार जब लॉगिन नहीं किया हुआ था। तो लॉगिन करके आप वापस यहाँ पर आएंगे टैक्स इन्फो जोड़ने के लिए, तो आपको इस तरीके का दिखेगा। और यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल का नाम है तो यहाँ पर कंटिन्यू का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने का जो पहला स्टेप है वो आ चुका है। अब यहाँ पर आपको जानकारी मांगा जा रहा है, जो कि कुछ स्टेप जो है पिछला जो आपका पे आउट अकाउंट आप सेटअप कर रहे थे उस समय जो जानकारी ये दिया हुआ था, बिजनेस इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल जो है हमेशा चुना हुआ रहना चाहिए। तो ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल पहले से चुना हुआ है। अगर बिजनेस चुना हुआ है तो वो आपका गलत है, क्योंकि आप पिछला स्टेप में गलत चुने हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्या है कि आप क्या यूएस सिटीजन है, मतलब कि अमेरिका के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पर नो पर आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद फिर से एक नया क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपका ये जो आप टैक्स इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं किसी दूसरे का एजेंट के तौर पे भर रहे हैं या फिर आप अपना भर रहे हैं। एजेंट के तौर पे आप नहीं भर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला पेज खुला है टैक्स इन्फॉर्मेशन में। इंटर नेम एंड टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर टिन, यानी कि टिन जो होता है अमेरिका में टैक्स फॉर्म का, वहाँ पर टैक्स डॉक्यूमेंट होता है, जबकि इंडिया में टिन की जगह में पैन कार्ड होता है। तो आपका जो प्रोफाइल का पूरा नाम यहाँ पर दिखेगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में जो है चुनना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नागरिकता, किस देश के आप निवासी है। यहाँ पर टच करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर कंट्री का लिस्ट यानी कि देश का लिस्ट यहाँ दिख जाएगा, जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस देश का नागरिक हैं। यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करना है इसमें, तो इंडिया सिलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो पैन कार्ड का नंबर है वो पहले से यहाँ पर दिया हुआ रहता है। आपको ये सब बॉक्स को छेड़छाड़ नहीं करना है, इस तरफ जो आप देख पा रहे हैं। और नीचे ये जो बॉक्स है इस पर अगर आप टच कर देते हैं गलती से तो फिर ये सब जानकारी मांगता है। काफी लोग यहाँ इसी को लेकर परेशान होते हैं इस स्टेप में, तो यहाँ पर टच नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट का जो बटन है इस पर आपको टच करना है। अब यहाँ पर आपका जो है एड्रेस वगैरह दिख जाता है। टैक्स इन्फॉर्मेशन में इंटर योर एड्रेस बोला है, जो पिछला स्टेप में पे आउट अकाउंट बनाने समय जो भी एड्रेस आप भरे थे वही दिख जाता है। आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको नीचे जो बटन दिख रहा है नेक्स्ट, इस पर आपको टच कर देना है। यहाँ पर फिर से आपका वेरीफाई करने के लिए बोलता है। यहाँ पर आपका जो ये एड्रेस है सेम होना चाहिए, आपका बिलिंग एड्रेस भी, मेलिंग एड्रेस भी। तो यहाँ पर कुछ आपको चेंज नहीं करना है, बस आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस में यहाँ पर कंट्री फिर से चुनने बोला जा रहा है। क्लेम ऑफ टैक्स ट्रीटी बेनिफिट, ये जो है टैक्स फॉर्म भरने समय सब्सक्रिप्शन का, ये आपको अलग से यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि आप दूसरे टूल का आप टैक्स फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये चेंज आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका इस स्टेप में यहाँ टच करेंगे। अब उसके बाद यहाँ भी आपको जो कंट्री आप सिलेक्ट किए थे वही वाला यहाँ पर आपको भर देना है। तो यहाँ पर इसको इंडिया को फिर से सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोल रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर द ट्रीटी बेनिफिट्स, यानी कि ये टिक सही है। अब आगे आपका ये टैक्स फॉर्म वेरीफाई होगा
नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो कंसेंट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाला ये वाला बॉक्स आपका टिक होना चाहिए। अगर आपका ऐसा है तो आपको ये दिक्कत होगा, आपको यहाँ पर टच करना है। अब उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स और मिल रहा है, इस पर भी आपको टच करना है। यहाँ पर आपका फुल नेम आपको लिखना है, जो कि आप कैपिटल में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपका डेट जिस दिन आप टैक्स फॉर्म भर रहे हैं वो ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर से यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन है, मतलब कि आप पूरी तरीके से इसको जमा करने से पहले आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं भरे हैं। अब उसके बाद देखिए सबमिट फॉर्म का ऑप्शन नीचे दिख रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट का यहाँ पर हरे रंग का इस तरीके से दिख रहा है, मतलब कि आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। आपका जो है टैक्स फॉर्म पूरी तरीके से भरा गया है, सही तरीके से भरा गया है। अगर आपको यहाँ पर लाल रंग का दिखे तो समझ जाना है कि आपका कोई गलती है, लेकिन हरे रंग में यहाँ लिखा है कि वो कंप्लीट हो गया है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं नीचे डन का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे डन पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लोडिंग ले रहा है। और उसके बाद ये जो ऑप्शन था यहाँ पर आपको दिख रहा था एड टैक्स इन्फो का सब्सक्रिप्शन टूल के लिए, वो हट चुका है। बैक जाएंगे तो जो हमारा सब्सक्रिप्शन टूल है मोनेटाइजेशन में, जिसका कि सेटअप हो चुका है यहाँ पर, तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पे आउट अकाउंट सेटअप का भी ऊपर जो एक ऑप्शन था वो भी हट चुका है। तो इस तरीके से जो आपका कंप्लीट सेटअप आप सब्सक्रिप्शन का कर सकते हैं। अब आपको हम चलिए ले जाकर दिखाते हैं। पे आउट टूल है, पे आउट टूल पर जाते हैं। यहाँ पर टैक्स इन्फो देखने के लिए यहाँ सेटिंग पर क्लिक करते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर टैक्स इन्फो में आपको दो टैक्स इन्फो दिख रहा है, W8 फॉर सर्विसेज है और अभी जो है ये सब्सक्रिप्शन टूल के लिए W8 फॉर रॉयल्टीज भी यहाँ पर जुड़ गया है और वेरीफाइड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये भी वेरीफाई हो गया है। इस तरीके से जैसे ही अलग अलग टूल से आप मोनेटाइज करते हैं तो आपको 2 बार फेसबुक में टैक्स फॉर्म भरने का जरूरत पड़ता है। कुछ टूल्स के लिए आपको W8 फॉर सर्विसेज का ऑप्शन यहाँ पर टैक्स फॉर्म वाला रहता है वेरीफाई किया हुआ, और एक जो आपका टैक्स में भरना पड़ता है आपका बोनस के लिए या फिर आपका जो है सब्सक्रिप्शन टूल के लिए। जब भी आप सेटअप करते हैं अलग से तो वहाँ पर W8 फॉर रॉयल्टीज आपका ये वाला टैक्स फॉर्म उन दोनों टूल के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका टैक्स फॉर्म भी भरा गया, जो कि आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। पे आउट का सेटिंग में आकर जो कि आप पे आउट खोलते हैं तो यहाँ सेटिंग का बटन दिखता है, इस पर जाएंगे तो आपको मिल जाता है देखने के लिए। तो इस तरीके से पे आउट का सेटअप करते हैं, टैक्स फॉर्म भरते हैं। और जो आपका मोनेटाइजेशन टूल के अंदर में अगर आपका आया हुआ सब्सक्रिप्शन का टूल, तो वैसे तरीके से आपको सेटअप करना है, कंप्लीट सेटअप, तभी आपका जो अर्निंग होगा यहाँ पर वो आपका बैंक खाते में फेसबुक भेजेगा, तभी आप रिसीव कर पाइएगा।